हमारे देश का गौरव भारत के खिलाड़ी रेसलर पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर अपना धरना दे रहे थे, लेकिन 28 तारीख को वहां से उनका धरना हटा दिया जाता है और इस धरने से निराश होकर खिलाड़ी रेसलर पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन्होंने निश्चय किया कि उनको जो मेडल मिले हैं देश की शान के रूप में, वो मेडल अब कोई काम के नहीं है और उन मेडलों को वो लेकर के हरिद्वार पहुंच जाते हैं हर की पौड़ी पर और वहां पर उनका विसर्जन करते हैं। तो आप इस बात से कितना सहमत है? क्या खिलाड़ियों को गंगा नदी में अपने मेडलों को विसर्जित करना चाहिए? वैसे देखा जाए तो गंगा नदी उनको लेती है जो अपवित्र होते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है गंगा नदी में। और गंगा नदी में जो आत्माएं भटकती होती हैं, उन भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। अब खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा है ये तो खिलाड़ी ही जा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि खिलाड़ी अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है देश की जनता को, क्योंकि खिलाड़ियों ने कोई अपराध किया हो तब तो बात जायज़ है, लेकिन उन्होंने कोई अपराध किया नहीं, फिर भी उनको एक भारत देश एक कौन सी नज़र से देख रहा है, भारत के लोग खिलाड़ियों को किस नज़र से देखते हैं ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति उनके साथ में खुल कर के समर्थन में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि भारत के लोग किसी से डरे हुए हैं। उनके मन में एक डर सा बैठा हुआ है कि अगर उन्होंने खिलाड़ियों की मदद की तो उनके साथ में पता नहीं क्या होगा। तो एक डर का माहौल बना हुआ है और डर तो होना भी चाहिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जल में रह कर के मगर से बैर। जब कोई जीव जल में रहता है और उस जल में मगरमच्छ भी है तो मगरमच्छ से कौन बैर करेगा? अगर मगरमच्छ से बैर करेंगे तो वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। इसलिए कोई नहीं चाहता कि खिलाड़ियों का समर्थन किया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों का समर्थन करने का मतलब है खुद के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना और इस पहाड़ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी खिलाड़ियों के समर्थन में खुल कर के नहीं जाता। ऐसे कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। अब ये 29 तारीख की घटना है, 29 मई की। 29 मई के दिन और 30 मई के दिन खिलाड़ियों ने फैसला लिया कि उनको जितने भी मेडल मिले हैं उन सारे मेडलों को लेकर के वो गंगा नदी में बहा देंगी, क्योंकि उनका अपमान हुआ है और उनके अपमान को इस तरह से हम नहीं सहन कर सकते। अब हमारे लिए कोई काम के नहीं है मेडल। तब ऐसी स्थिति में जब लोगों से पूछा गया, बड़े बड़े नेता और अधिकारियों से, क्या गंगा में मेडलों को बहाना ठीक है क्या, तो कई लोगों ने कहा कि देश की धरोहर है मेडल, कोई किसी विशेष व्यक्ति के नहीं है, ये दूसरे देश से मिले हैं, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल है और इन पर देश का अधिकार है, इसलिए आपको इनको नहीं बहाना चाहिए और सरकार को इनको सौंप देना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों से पूछा जाता है, क्या महिला पहलवानों के साथ में सही हो रहा है या गलत, तो उनका कोई जवाब नहीं आता। ऐसी स्थिति में पता चलता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो भी उनके ऊपर मुसीबत,
तो इसलिए उन्होंने अपने मुंह को बिल्कुल चुप करके रखा है। यानी कि बोले तो भी मुसीबत और नहीं बोले तो भी मुसीबत। इसलिए सबके सब अपने घरों में चुप करके बैठ गए हैं। एक भी राजनेता बाहर नहीं आता। अगर बाहर आएगा तो लोग उनसे पूछेंगे और पूछने पर उनकी जो हकीकत है वो सामने आती है कि उन्होंने कुछ बोला नहीं तो भी उनको दिक्कत होगी, और कुछ बोल दिया तो भी दिक्कत होगी। कहा जाए तो एक तरह से कि आगे खाई और पीछे कुआं। आगे जाए तो भी गिरेंगे और पीछे जाए तो भी गिरेंगे, यानी दोनों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं और संकट है। तो आज खिलाड़ी पहलवानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी इनके समर्थन में बोलेगा उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी, और जो नहीं बोलेगा उनके लिए भी मुसीबत में होगी। और इस समय मौसम चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु का मौसम चल रहा है। इसलिए सारे के सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक स्थिति में चले गए हैं जिसको कहते हैं, कहा जाए तो इसको ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो जीव जंतु अपने आवासों में गहराई में चले जाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं जब तक परिस्थितियां अनुकूलित नहीं आती। और वही स्थिति आज राजनेताओं की बनी हुई है। उनकी स्थिति आज ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो सामने आएंगे तो उनको बोलना पड़ेगा या फिर चुप रहना पड़ेगा, और दोनों ही स्थिति उनके लिए अनुकूलित नहीं है। इसलिए सारे के सारे राजनेता अपने घरों में छुप करके बैठ गए हैं और वो ग्रीष्म निष्क्रियता में चले गए हैं। खिलाड़ी है जो सड़कों पर बैठे हैं, वो अपनी आवाज बोलते हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति कब आती है और इसका क्या अंजाम होगा ये कोई नहीं जानता। तो खिलाड़ी पहलवान हरिद्वार पहुंच गए थे और हर की पौड़ी पर पहुंच गए थे, लेकिन जो किसान नेता थे उन्होंने वहां जाकर के हालात को संभाला और उनको समझाया कि इन मेडलों को बहाना ठीक नहीं है, और उनको 5 दिन का समय दिया है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो हम आपके साथ हैं, मिल करके इन गंगा में मेडलों को बहा देंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद। पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसे जैसे ताज़ा अपडेट आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।